हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे पर्सी बेसी शेली की एक छोटी लेकिन बहुत ही फेमस पोएम जिसका नाम है म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइस डाइज। ये पोम 1821 में लिखी गई थी और पहली बार 1824 में पब्लिश हुई थी पॉस्थुमस पोएम्स नाम की कलेक्शन में, जिसे मैरी शेली जो कि पीबी शेली की वाइफ हैं उन्होंने एडिट किया था। ये पोएम सिर्फ 8 लाइन्स की है। पहली बार इसका टाइटल था टू और बाद में इसे हम म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइस डाइज के नाम से जानते हैं। ये शेली की सबसे ज्यादा पढ़ाई जाने वाली और एंथोलॉजाइज पोएम्स में से एक है। तो पोएम्स का थीम्स क्या है कि इसमें यादें और सेंसेशंस के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि यादें और सेंसेशंस जो हैं वो हमेशा जिंदा रहती है, भले ही चीजें खत्म हो जाएं। जैसे म्यूजिक खत्म होने के बाद भी मेमोरी में गूंजता रहता है, फ्लावर्स मुरझाने के बाद भी उनकी खुशबू महसूस होती है, रोज पेटल्स फूल के मरने के बाद भी काम आते हैं ब्लड के बेड को सजाने के लिए। उसी तरह शेली कहते हैं कि जब कोई इंसान चला भी जाए, उसकी थॉट्स और उसका लव जो है हमेशा जिंदा रहता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो पोएम्स में 2 स्टैंजाज हैं और ईच स्टैंजा में 2 कपलेट्स हैं, यानी कुल 8 लाइन्स की ये पोम्स है। राइम स्कीम है ABCCDDEE। तो चलिए इस पोम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पहला लाइन है म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइस डाइज, मतलब कि जब मीठी आवाजें, गाना है ना, खत्म हो जाता है, वाइब्रेट्स इन द मेमोरी, तब भी उसकी गूंज हमारे दिमाग, हमारी यादों में बनी रहती है। ऑडो व्हेन स्विफ्ट वायलेट सेकेंड, जब सुगंधित वायलेट फूल मुरझा जाते हैं, है ना। ऑडो यहाँ खुशबू को कह रहे हैं एंड वायलेट एक बैगनी फूल है, तो कह रहे हैं कि जब सुगंधित वायलेट का फूल जो है वो मुरझा जाते हैं, लिव विद इन द सेंस डाई क्विकन, तब भी उसकी खुशबू हमारे इंद्रियों में, हमारे सेंसेस में जिंदा रहती है और हमें ताजा करती है। रोजेस लीव्स व्हेन द रोज इज डेड, जब गुलाब का फूल मर जाता है ना, आर हेप्ड फॉर द बिलवड बेड, तब भी उसकी पंखुड़ियां इकट्ठा करके प्रियतम बिलवड के बेड पे सजाई जाती हैं। एंड सो दाई थॉट्स व्हेन द आर्ट गॉन, उसी तरह जब तुम चले जाओगे या मर भी जाओगे, तब भी तुम्हारे विचार और यादें जीवित रहेंगी। लव इटसेल्फ शैल स्लम्बर ऑन, तुम्हारा प्यार फिर भी जिंदा रहेगा, वह हमेशा आगे भी चलता रहेगा जैसे नींद में आराम कर रहा हो। तो शेली कहना चाहते हैं कि संगीत, फूल और खुशबू भले ही खत्म हो जाए, लेकिन उनका असर हमेशा यादों और इंद्रियों में जीवित रहता है। उसी तरह इंसान भले ही मर जाए, लेकिन उसके विचार और उसका प्यार कभी नहीं मरता।